नमस्कार छात्रों। आई एम बी एल सोलंकी, lecturer, Government Polytechnic College, Jodhpur. The subject code is E304. The chapter name is Transformer Design, and the topic of today is the output equation of the transformer. ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट इक्वेशन ट्रांसफॉर्मर डिज़ाइन के अनुसार ट्रांसफॉर्मर की जो आउटपुट इक्वेशन है, it gives the relation between the output of the transformer with its physical dimension. इसका मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मर का जो आउटपुट है वो अपन जानते हैं कि Q बराबर होता है E1 I1, और सेकेंडरी के सापेक्ष लेते हैं तो उसका मतलब होता है Q बराबर E2 I2। उसका जो मान है जनरली अपन उसको कहते हैं Q, और उसका जो मान अपने को निकालना ट्रांसफॉर्मर की डायमेंशन के रूप में। डायमेंशन का मतलब जैसे उसमें विंडो का एरिया कितना है, जो आपने कोर काम में लिए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, जो करंट जो जा रहा है उसके लिए वायर में करंट डेंसिटी कितनी है, इस प्रकार के जो पैरामीटर है वो ट्रांसफॉर्मर के फिजिकल डायमेंशन कहलाती है। इस प्रकार का अर्थात आउटपुट इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर डिराइव करने के लिए वी हैव टू एज्यूम द सम nomenclature, some symbols जैसे Q output, F is the frequency, N1 is the number of the turns in the primary, N2 is the number of the turns in the secondary, I1 is the current in the primary, I2 is the current in the secondary, E1 is the EMF induced in the primary, E2 is the EMF induced in the secondary, BM is the flux, AW is the area of the window, AI is the net iron area। अर्थात नेट आयरन एरिया का मतलब होता है जो आपकी कोर है, कोर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको अपन नेट आयरन एरिया कहते हैं। डेल्टा है करंट डेंसिटी, A1 स्मॉल A1 और स्मॉल A2 का क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी कंडक्टर। प्राइमरी में जो तार काम आ रहा है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको अपन A1 कहते हैं। सेकेंडरी में जो तार काम आ रहा है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको अपन कहते हैं स्मॉल A2। KW विंडो स्पेस फैक्टर, विंडो जो ट्रांसफॉर्मर की जो कोर है, कोर के बीच में जो गैप होता है उसको अपन विंडो कहते हैं। उस विंडो के अंदर विंडो का एरिया कितना है और उसके अंदर जो कॉपर काम कितना, कॉपर जो काम आ रहा है उसके द्वारा एरिया कितना घेरा गया है, वो एक अनुपात होता है जिसको अपन कहते हैं विंडो स्पेस फैक्टर। साधारण शब्दों में कहें तो अपन विभिन्न प्रकार के पैरामीटर्स अपने को एज्यूम करने पड़ते हैं, जो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया वापस। क्यू है, एफ है, N1 है, N2 है, I1 I2 E1 E2 BM AW AI डेल्टा स्मॉल A1 स्मॉल A2 AW KW वगैरह वगैरह। ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट इक्वेशन अलग अलग ट्रांसफॉर्मर के लिए अलग अलग होती है, सिंगल फेज के लिए अलग होती है, थ्री फेज के लिए अलग होती है। ये टॉपिक अपन दो तीन भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अपन निकालेंगे सिंगल फेज कोर टाइप के ट्रांसफॉर्मर में, फिर अपन निकालेंगे थ्री फेज कोर टाइप के ट्रांसफॉर्मर में कि ये इक्वेशन क्या बनती है, फिर अपन नेक्स्ट में अपन निकालेंगे फॉर द सिंगल फेज सेल टाइप के ट्रांसफॉर्मर में। आपका जो चैप्टर है, आपका जो सिलेबस है वो कहता है कोर टाइप के ट्रांसफॉर्मर की स्टडी कीजिए सिंगल फेज की, थ्री फेज की कोर टाइप की ट्रांसफॉर्मर की स्टडी करनी है आपको डिजाइन के एस्पेक्ट में, और इसी प्रकार सिंगल फेज के सेल टाइप की ट्रांसफॉर्मर की आपको डिजाइन के एस्पेक्ट में स्टडी करनी है। तो आज अपन लेते हैं फॉर सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर व्हाट इज द आउटपुट इक्वेशन। ये जो मैंने यहाँ हैचिंग बताई है, जैसे जब पी प्राइमरी एस मतलब सेकेंडरी, ये ऊपर वाली योक है, साइड वाली कोर है, कोर के बीच में जो स्पेस है जहाँ पे मैंने N1 N2 I1 I2 E1 E2 स्मॉल A1 A2 लिखा, ये विंडो कहलाती है। कंप्लीट एरिया आपका विंडो एरिया कहलाता है। इसके अंदर जो प्राइमरी साइड में जो कंडक्टर मैंने काम में लिया उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया के रूप में बताया, उसके द्वारा घेरा गया जो एरिया है वो लेफ्ट साइड की हैचिंग है। वो लेफ्ट साइड की हैचिंग जो है, जो N1 I1 E1 A1 के द्वारा जो एक मैंने आयत बनाया वो प्राइमरी साइड के कंडक्टर के द्वारा विंडो के अंदर एरिया घेरा गया उसको लिया हुआ है। इसी प्रकार N2 I2 E2 और A2 जो मैंने कोर के इस तरफ है, इसके द्वारा सेकेंडरी साइड का जो कंडक्टर है उसके द्वारा
विंडो के अंदर जो एरिया लिया गया वो इसके हैचिंग के द्वारा क्रॉस सेक्शनल एरिया के द्वारा यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट, द क्यू बराबर क्या, मैंने ऊपर बताया था क्यू का मतलब होता है E1 I1 सिंपल। यदि E1 आपका वोल्ट में है और I1 आपका एम्पियर में है, जनरली ये केवीए एमवीए के अंदर होता है, तो इसको अपन डिनोट करते हैं E1 I1 इंटू 10⁻³ केवीए। तो E1 बराबर अपन जानते हैं ट्रांसफॉर्मर का ईएमएफ इक्वेशन होती है जो 4.44 F phi m N1 जो मैंने राइट साइड के अंदर लिखा है, वो मान मैं E1 में पुट करता हूँ तो मुझे मिलता है Q बराबर क्या मिलेगा, 4.44 F phi m N1, देन I1 आ जाएगा ये 10⁻³ अब phi m जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स डेंसिटी के रूप में, और जो कोर है, कोर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो मैं AI के द्वारा डिनोट करता हूँ उसके रूप में क्या होता है, phi m बराबर होता है BM AI, अर्थात फ्लक्स डेंसिटी जो BM होती है वो होती है phi m AI। तो phi m का मान हो जाएगा BM AI, मैंने यहाँ पे BM AI लिखा phi m की जगह रेडिंग से। तो वापस मेरी इक्वेशन क्या बनी, 4.44 F phi m की जगह BM AI, N1 अपनी जगह, I1 अपनी जगह, 10⁻³ अपनी जगह, ये आपका Q के रूप में है। फर्दर अब देखिए इसके अंदर मैंने ये कहा कि जो कोर है अर्थात जो आपका एचिंग एरिया अंदर मैंने बताया था, ये N1 I1 E1 A1 N2 I2 E2 A2 जहाँ पे मैंने लिखा है, ये जो टोटल जो एरिया है वो टोटल एरिया तो आपका विंडो का एरिया, इसके अंदर इनके द्वारा इंडिविजुअली प्राइमरी और सेकेंडरी के द्वारा जो एरिया घेरा गया है, वो एरिया कवर्ड बाय द प्राइमरी, एरिया कवर्ड बाय द सेकेंडरी, वो गलत है। तो यहाँ पे कॉपर एरिया इन द विंडो A1 N1 प्लस A2 N2। A1 क्या चीज़ है, A1 प्राइमरी वायर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। N1 कितना, प्राइमरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स। कहने का मेरा मतलब है कि प्राइमरी के अंदर सपोज आपके 100 टर्न है और एक टर्न का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज A1 है, तो प्राइमरी के द्वारा कॉपर का एरिया कितना हो जाएगा, 100 इंटू N1। अब 100 तो कोई बात नहीं होती, अपन जनरली ये कहते हैं प्राइमरी में N1 बोलते हैं। तो प्राइमरी के द्वारा टोटल एक कंडक्टर के द्वारा एरिया यदि लिया जाता है A1, तो यदि N1 है तो नेचुरल है वो A1 N1 होगा। इसी प्रकार सेकेंडरी की बात करें जहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स यदि आपके N2 है और सेकेंडरी का एक जो तार है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, तो उसके द्वारा एक तार के द्वारा कॉपर का एरिया कितना हो जाएगा A2। यदि N2 टर्न है तो टोटल कॉपर एरिया बाय द सेकेंडरी कितना हो जाएगा A2 N2। तो इस प्रकार टोटल कॉपर के द्वारा एरिया विंडो में हो जाएगा प्राइमरी और सापेक्ष सेकेंडरी दोनों के द्वारा A1 N1 प्लस A2 N2। अब विंडो स्पेस फैक्टर जो KW के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और सब शाब्दिक रूप से इन वर्ड्स के रूप में ये होता है एरिया ऑफ द कॉपर इन द विंडो स्पेस अपॉन एरिया ऑफ द विंडो। तो एरिया ऑफ द कॉपर तो मैंने ऊपर बताया A1 N1 प्राइमरी के द्वारा, A2 N2 सेकेंडरी के द्वारा। तो कॉपर एरिया टोटल A1 N1 प्लस A2 N2। और एरिया ऑफ द विंडो AW, जो भी एरिया आपका विंडो है इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई, जैसे हाइट मान लीजिए H है और लंबाई सपोज इसकी L है, तो L इंटू H इसका क्या हो जाएगा, AW हो जाएगा। वो बाद में देखें, अभी ये मान के चलो कि विंडो का जो डायमेंशनली इसका जो एरिया है वो तो AW है। कॉपर के द्वारा जो घेरा गया एरिया है प्राइमरी और सेकेंडरी के द्वारा वो A1 N1 प्लस A2 N2, इसको अनुपात को अपन KW कहते हैं। अपन देखो बेसिक रूप है ट्रांसफॉर्मर में ये भी जानते हैं कि E1 अपॉन E2 बराबर N1 अपॉन N2 बराबर I2 अपॉन I1। तो N1 I1 बराबर होता है N2 I2। अब यहाँ पे करंट डेंसिटी जो डेल्टा होती है वो होता है करंट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे प्राइमरी की बात करूँ तो प्राइमरी वायर में कितना करंट है I1, प्राइमरी का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना A1, इसी तो I1 अपॉन A1 बराबर डेल्टा हो जाएगी। सेकेंडरी की बात करूँ तो सेकेंडरी में करंट कितना है I2, उसका एरिया कितना है A2। तो डेल्टा पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, जैसे कॉपर है तो कॉपर के लिए उसका मान सेम रहेगा। तो चूंकि ट्रांसफॉर्मर में कॉपर काम आता है चाहे एल्यूमिनियम काम आता है, तो डेल्टा सेम होगा प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा I1 अपॉन A1 बराबर I2 अपॉन A2। तो I1 का मान हो जाएगा डेल्टा A1 और I2 का मान हो जाएगा डेल्टा A2। तो यहाँ पे N1 I1 के अंदर मैं I1 की जगह मान रखता हूँ, I2 की जगह मान रखता हूँ। I1 की जगह तो मान रखता हूँ डेल्टा A1, I2 की जगह मान रखता हूँ डेल्टा I2। अर्थात ये देखिए N1 डेल्टा A1 बराबर N2 डेल्टा A2, तो डेल्टा से डेल्टा काटा तो मुझे क्या मिला, A1 N1 बराबर A2 N2। तो A1 N1 बराबर A2 N2 है, तो ऊपर वाली इक्वेशन में KW में जो है A1 N1 प्लस A2 N2 जो बराबर 2 टाइम्स A1 N1 हो जाएगा प्राइमरी के सापेक्ष लें। यदि मैं सेकेंडरी के सापेक्ष लूँ तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स A2 N2। मुझे अभी प्राइमरी के सापेक्ष लेना है, तो KW बराबर 2 टाइम्स A1 N1 अपॉन AW।
तो इसका मान N1 के रूप में कितना मिल रहा देखिए, N1 बराबर तो KW AW/2A1। अब यहाँ पे जो N1 का जो मान है, ऊपर जो इक्वेशन थी मेरी, ये जो मैंने रेड इंक से BM AI वगैरह वगैरह लिखा, Q बराबर क्या था 4.44F BM AI N1 I1 इंटू 10⁻³ इस इक्वेशन के अंदर, जो मैंने रेड वाली इक्वेशन के अंदर N1 का मान नीचे जो आया वो पुट करूंगा, I1 का मान मैं कहता हूँ डेल्टा A1 होता है, वो मान रखूंगा। तो ये मान रखने पे मुझे क्या मिल रहा है देखो, Q बराबर 4.44F BM AI, N1 की जगह मान लिया मैंने KW/2A1। अब I1 का मान मैंने नीचे वाले में लिया, तो नीचे यहाँ पे I1 इंटू 10⁻³ नीचे वाले में I1 का मान लिया मैंने डेल्टा A1। तो ये A1 से A1 कटा, 2 का भाग 4.44 में दिया, तो मुझे क्या मिला 2.22। तो Q बराबर क्या हो गया 2.22F BM AI AW/KW डेल्टा इंटू 10⁻³ जहाँ पे क्या F इज द फ्रिक्वेंसी, किस में, हर्ट्ज में होती है। BM क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, किसके अंदर होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर के अंदर। AI क्या है, AI का मतलब होता है कि जो आपका कोर है, कोर को यदि अपन कट करते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आता है, नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया आता है, उसको अपन AI कहते हैं। AW विंडो का एरिया आता है। विंडो को यदि डायमेंशनली मैं कहता हूँ लंबे इंटू चौड़े के रूप में लेता हूँ तो उसका एरिया कितना आता है, उसको AW कहता हूँ। KW विंडो स्पेस फैक्टर। डेल्टा करंट डेंसिटी, डेल्टा का मतलब होता है कोई भी एक तार है उसमें करंट का मान यदि I है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि A है, तो I/A जो है डेल्टा कहलाता है, इंटू 10⁻³ तो इस प्रकार जो है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के लिए Q का जो मान है 2.22F BM/AI/AW/KW डेल्टा इंटू 10⁻³। ऊपर जो मैंने बताया था, इट रिलेट्स द आउटपुट इक्वेशन विद द डायमेंशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। तो डायमेंशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर देखिए, यहाँ पे AI आ गया, AW आ गया, KW आ गया, डेल्टा आ गया। ये अब BM का मान, AI का मान, AW का मान, KW का मान डायरेक्टली वापस जो है उसकी डायमेंशन के साथ में और जुड़ता है, तो फर्दर वो डायमेंशन के साथ में पूरा डिटेल के अंदर आ जाता है। तो कुल मिला के अपने को ये याद रखना है, Q बराबर 2.22F BM/AI/AW/KW डेल्टा इंटू 10⁻³। देखो डेल्टा का मान जनरली ये जो होता है, मान लो इस प्रकार देता है न्यूमेरिकल में, डेल्टा बराबर 3 एम्पियर/mm²। अपने को यहाँ पे फॉर्मूले में जो मान पुट करो तो आपको यहाँ पे एम्पियर/मीटर² के अंदर लेना है, ये ध्यान रखना है। तब यहाँ पे मैंने साइड में लिखा कि एक mm में कितने मीटर होते हैं, तो ये मैंने सिंपल लिखा 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो 1 मीटर में कितने हैं 100 सेंटीमीटर। और मिलीमीटर की बात करूँ तो 1000, तो 1 mm में कितने मीटर हो गया 10⁻³ मिलीमीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। जब यहाँ पे 10⁻⁶ रखूंगा तो ऊपर जाएगा तो 3 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो जब भी फॉर्मूले का मान पुट करो तो न्यूमेरिकल के अंदर इसकी वैल्यू आती है एम्पियर/mm², आपको पुट करना है एम्पियर/मीटर² के अंदर। तो सिंपली आपको क्या करना है 10⁻⁶ से गुणा करना है। इस प्रकार आज का टॉपिक क्या था, आउटपुट इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, और इसका जो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर 2.22F BM/AI/AW/KW डेल्टा इंटू 10⁻³ धन्यवाद।